एक मन को शांति देने वाली प्रेरणादायक कहानी। शीर्षक अंतर की यात्रा। भूमिका। कभी कभी जिंदगी की आपाधापी में जब सब कुछ मिलकर भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है, जब मन बार बार भटकता है, तो एक ऐसी कहानी की जरूरत होती है जो हमें फिर से केंद्र में लाकर खड़ा कर दे हमारी आत्मा के पास। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी अशांत था और कैसे उसने शांति को पाया। अध्याय 1। जीवन की दौड़। राज नाम का एक युवा था जो एक बड़े शहर में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी में बाहर से सब कुछ था, अच्छी तनख्वाह, बढ़िया घर, दोस्त, तकनीक और आराम। मगर फिर भी वो हर रोज बेचैन रहता था। नींद अधूरी, मन विचलित, हर पल एक नए लक्ष्य की तलाश में भागता रहता। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए वह ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। चारों ओर शोर, हॉर्न की आवाज, झुंझलाए लोग। तभी उसने खुद से सवाल किया, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूं? क्या वाकई मैं खुश हूं? अध्याय 2। मुलाकात एक साधु से। अगले दिन छुट्टी लेकर राज एक पुराने मंदिर की ओर निकल गया जो शहर से दूर पहाड़ियों में था। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जो मंदिर के पीछे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। राज ने पूछा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन कभी चैन में नहीं रहता, कोई उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मन तो बंदर की तरह होता है बेटा, एक डाल से दूसरी पर कूदता रहता है। अगर तू उसे पकड़ने दौड़ेगा तो थक जाएगा। शांति तब मिलेगी जब तू समझ जाएगा कि मन को पकड़ा नहीं। जातिका पवा कब मिलता है। अध्याय 3। प्रश्न। राज ने गहरी सांस ली और बैठ गया। साधु ने उसे 3 प्रश्न दिए। 1, तू कौन है? दूसरा, तेरा उद्देश्य क्या है? 3, जो तू खोज रहा है, क्या वो तुझे बाहर मिलेगा या भीतर? राज इन प्रश्नों को सुनकर चुप हो गया। उसे लगा कि वो जीवन में पहली बार सही प्रश्नों से टकराया है। अध्याय 4। आत्मावलोकन। अगले कुछ दिन राज वहीं रुक गया। उसने साधु के साथ दिन में ध्यान करना और रात में तारे गिनना शुरू कर दिया। पहली बार उसने अपने विचारों को आते जाते देखा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर हर समय कोई न कोई फिल्म चल रही होती थी। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों की अपेक्षाएं, खुद से नाराजगी। धीरे धीरे राज को यह समझ आने लगा कि मन को शांति जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। शांति तो तब आती है जब हम उसे समझते हैं, जब हम हर विचार से लड़ने की बजाय उसे देखने लगते हैं। अध्याय 5। माटी का दीपक। एक शाम साधु ने राज को एक छोटा दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर जंगल के उस पार जाना, लेकिन ध्यान रहे दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। राज ने दीपक लिया और निकल पड़ा। तेज हवा, पगडंडी, कांटे, जानवरों की आवाज, सब कुछ मिला। मगर राज ने पूरी तन्मयता से दीपक को संभाले रखा। जब वो लौट कर आया, दीपक की लौ जल रही थी। साधु मुस्कुराए और बोले, जैसे तूने इस दीपक की रक्षा की, वैसे ही तुझे अपने भीतर के शांति दीप को भी संभालना होगा। बाहर की दुनिया में तू कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भीतर की लौ तुझ पर निर्भर है। अध्याय 6। लौटना। लेकिन नया होकर 1 हफ्ते बाद राज शहर लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने वही नौकरी की, वही दोस्त थे, वही ट्रैफिक था, लेकिन अब उसका मन हर समय वहां नहीं भागता था। अब वो हर सुबह ध्यान करता, एकांत में बैठता, अपनी सांसों को महसूस करता। जब मन भटकता, वो उसे खींचने की बजाय मुस्कुराकर देखता और कहता, जा बेटा, घूमा, फिर लौट आना, मैं यहीं हूं। अंतिम संदेश। मन को शांत करने के लिए जरूरी नहीं कि हम दुनिया छोड़ दें। जरूरी यह है कि हम खुद से जुड़ें। जब तक मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, वह और ज्यादा उछलेगा। लेकिन जब उसे समझने लगेंगे, तब शांति खुद बेखुद भीतर घर कर लेगी। सारांश। मन शांति तब पाता है जब हम उसे जबरदस्ती चुप नहीं कराते, बल्कि प्यार से समझते हैं। असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। हर इंसान के भीतर एक दीप जल रहा है,
बस जरूरत है उस पर ध्यान देने की। हमेशा भागने से बेहतर है एक बार रुककर खुद से सवाल करना।